फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में मैं क्लिनिकल फिजिशियन एज ए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी जो शरीर में जो गर्मी होती है, जो आपको बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, बॉडी आपकी एसिडिक हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपके हाथों में पसीना आते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, कमज़ोरी फील करते हैं, पेट आपका ख़राब रहता है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन का ग्लो चला जाता है, हेयर फॉल होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहली बात ये है कि शरीर की जो गर्मी है उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको शरीर में गर्मी हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसके गट का पीएच चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि उसके ब्लड का पीएच एसिडिक हो रहा है। इसका मतलब है कि उसके यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक हो रहा है, या उसके यूरिन में पस सेल्स हो सकते हैं, या उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में इवन कीड़े हो सकते हैं, या टॉक्सिन्स का जो डिपोजिशन है वो आपको गट के लेवल पे हो सकता है। तो ये कुछ बुनियादी कारण होते हैं जिनसे कि आपको शरीर में गर्मी होती है। शरीर में गर्मी को उस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी एक क्लीनिंग सिस्टम है। हमारे स्किन से, हमारे यूरिन से, हमारे स्टूल से, हमारे स्वेटिंग से और हमारे नोज से, माउथ से, ईयर से, तो हम एक्सक्रीशन करते हैं, यानी जो वेस्टेज है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। ड्यू टू द एनी रीज़न जब ये एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जब हमारी क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं होती, तो हमें फिर शरीर में गर्मी और शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा होती हैं। यानी कि बेसिक जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, यदि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जो बॉडी काम कर रही है, यदि वो सिस्टम ठीक है और एक्सक्रीशन प्रॉपरली हो रहा है, गंदगी प्रॉपरली बाहर निकल रही है, तो आपको बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है, और यदि कोई बीमारी हो गई है तो वो ठीक होने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आयुर्वेद एक्सक्रीशन पे बहुत जोर देता है। आपने सुना होगा पंचकर्मा करो, या संग प्रक्षालन करो, या फिर आप एनिमल हो, या फिर आप त्रिफला खाओ, आप पेट साफ रखो, आप जूस पे रहो, आप फास्टिंग करो। तो इन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के अनुसार, वो आपके एक्सक्रीटरी फंक्शन को प्रमोट करना है, यानी कि जो गंदगियां हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया शरीर के साथ है उसको फास्टर करना है, उसको रेगुलेट करना है। तो इससे अब क्या बेनिफिट होते हैं? इससे बेनिफिट ये होगा कि आप यदि ओबीज़ हैं, यदि आपको फैटी लिवर है, आपको स्किन डिसीज़ है, आपको लिवर डिसीज़ है, आपने बहुत लंबे समय तक अल्कोहल लिया है, या कोई और आपने नशा किया है, या बहुत ज़्यादा फैट खाया है, तो इन सब से जो आपके टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ा है, जो शरीर में गर्मी आई है, तो वो कम हो जाएगी, और आपके जो आपके अपने सिस्टम हैं वो रेगुलेट हो जाएंगे। आपका पैनक्रियाज, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो जब वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और आपका जो और दूसरे जो क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। डायबिटीज़, शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा, ओबेसिटी, फैटी लिवर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है जो सबको करनी चाहिए। अब कैसे हम डिटॉक्सिफिकेशन करें? डिटॉक्सिफिकेशन और क्लीनिंग करने के लिए कुछ नॉर्मल फूड हैं जो हमारे घर में होते हैं, आप उनको शामिल करके भी ये कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करें तो उससे पहले 1 या 2 दिन आप रात को त्रिफला खा लें 1 चम्मच गर्म पानी में। 2 से 3 दिन आप खा लीजिए, या फिर आप त्रिफला टैबलेट 3 से 4 ले लें गर्म पानी में, और उसके 2 दिन बाद फिर आप ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे और कौन से ऐसे फूड हैं वो जो शामिल करना है? सबसे पहला है कि आप जितना भी लिक्विड है, मतलब लिक्विड डाइट इंक्रीज़ कर दीजिए। आप अपने फूड का जो रेशियो है उसको 80-20 पे ले जाइए, यानी 80% लिक्विड डाइट और 20% सॉलिड सेमी सॉलिड डाइट। इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये है कि आपका फ्रूट्स, आपका वेजिटेबल्स, आपका जूस, आपका सूप, आपका पानी, आपका चाय, दही, कॉफ़ी, ये सब टोटल इनटेक 80% होना चाहिए, और 20% में आपका रेस्ट ऑफ द फूड। दूसरा है, आप कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं, आप मिंट का वाटर ले सकते हैं, आप लेमन वाटर ले सकते हैं। सुबह आप लेमन वाटर लें, उसमें काला या सेंधा नमक डालें 1 से 2 चुटकी। दूसरा है आप ग्रीन टी भी प्रमोट कर सकते हैं, आप सूप भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ग्रीन टी और सूप से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। आप एक गुलकंद का शरबत जो गर्मियों में लिया जाता है उसको भी ऐड कर सकते हैं।
खीरे का जूस बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई करता है। फ्रूट जूस कोई भी हो, बहुत ज़्यादा मीठा जो नहीं है, वो आपको क्लीनिंग में मदद करेगा। फिर आपका पपीता है, फिर आपका बेल पत्थर है, सेब है, तीनों ही आपके सिस्टम को प्रमोट करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रमोट करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिससे कि आपकी मेटाबॉलिक गट हेल्थ इंप्रूव होती है। तो ये सब आपको लेना चाहिए। कर्ड ले सकते हैं फैट फ्री, या फिर आप छाछ ले सकते हैं। वैसे आपको यदि क्लीनिंग करनी है तो छाछ बहुत अच्छा सोर्स है। आप 300 ml छाछ या फैट फ्री कर्ड ले लें और उसमें हल्का काला सेंधा नमक डालें। दही में कभी भी शुगर ऐड करके दही ना खाएं। दही को आप जब भी लें उसमें काला सेंधा नमक डालें 1-2 चुटकी, और आप ले लें। या फिर जीरा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ट्रेडिशनली दही चाय को कुछ प्रिपेयर करते हैं जिससे हम छौंक लगाना कहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये कुछ फूड हैं जो आपको डिटॉक्सिफाई करेंगे, जो आपकी शरीर की गर्मी को कम करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आपकी बीमारियां नेचुरली आपकी बॉडी खुद से ठीक करने लग गई है और आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।